सब्सक्राइब करें अल सैयद टॉप कूल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं शाहजेब शाह और आप देख रहे हैं अल सैयद टॉप कूल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक गैस चार्जिंग की वीडियो रिसेंटली वीडियोज़ में मैंने आपको बताई थी कि हम यूनिट की गैस चार्जिंग करेंगे। 4 टन के यूनिट की गैस चार्जिंग की वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं सर्दी का मौसम है, उसके अंदर अगर हमें गैस चार्जिंग करनी पड़ जाए तो वो किस तरह करेंगे। इसमें कई मसले मसाइल आ जाते हैं जिनके अंदर ये चीज़ देखने को आती है कि आपका जो यूनिट है वो गैस लेता नहीं है, सक नहीं करता। अगर का मसला आप तो आपने क्या करना है, इस हवाले से भी ये वीडियो है। तो कंप्लीट गैस चार्जिंग का जो लेसन है शॉर्ट करके मैं आपको बताऊं तो वो आपको गैस चार्जिंग का जो लेसन है इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। वीडियो एंड तक देखिए मेरे साथ, इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गैस पॉप अप करने का पूरा तरीका इस वीडियो के अंदर बताऊंगा इंशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं गैस चार्जिंग की तरफ। हमारा जो यूनिट है वो वैक्यूम हो चुका है और गैस का जो प्रोसेस है हम वो स्टार्ट करने लगे। ये चेक करें, हमारे पास जो हमारा वैक्यूम पंप है वो वैक्यूम कर रहा है। और मैं आपको गेज दिखाता हूँ, ये देखें गेज हमारी जो है ये वैक्यूम हो रही है। अब हम करने लगे हैं इसकी गैस कंप्लीट। तो वो कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपने वैक्यूम पंप को गेज अपनी बंद करके ऐसे और वैक्यूम पंप को कर देना है बंद। उसके बाद हमने इसकी जो लेंथ है वो लाइन वगैरह हमने उतार लेनी है और सिलेंडर के साथ लगा देनी है। इस तरह हल्की सी पुश भी करवा लिया करें ताकि जो इसके अंदर डस्ट वगैरह हो वो एसी के जो लाइनें हैं उनके अंदर ना चली जाए। तो ये हमने लगाने बाद जो गैस है ऐसे ही हमने डायरेक्ट नहीं दे देनी इसके अंदर। हमने सबसे पहले जो एहतियात करनी है वो हमने गैस का सिलेंडर है जो सीधा रख के ऐसे ही खोल लेना है। उसके बाद हमने यहाँ से पुश करवा लेनी है ताकि जो इस लेंथ के अंदर लाइन के अंदर जो हमारी एयर मौजूद है वो निकल जाए। जो हमारा कंप्रेसर है उसके अंदर एयर नहीं जानी चाहिए, ये बात हमने जहन नशीन रखनी है। तो यहाँ से पकड़ के इसको आपने हल्का सा खोल के ऐसे पुश करवा लेनी है। उसके बाद आपने एक बात जहन में रखनी है, जो 4 टन का यूनिट है इसके हवाले से मैंने पहले भी गैस चार्जिंग की वीडियोस अपलोड की हैं। जो 4 टन का यूनिट होगा उसके अंदर कम से कम 4 किलो गैस जाएगी। अगर उसके पाइपों की लेंथ ज़्यादा होगी तो हमने कम से कम 1.5 या 2 किलो गैस इसके अंदर बंद करके चार्ज कर देनी है। अगर आपके पास कांटा मौजूद है तो 100 बिस्मिल्लाह, क्योंकि अगर विंटर के मुताबिक आपको गैस चार्ज करनी पड़ जाती है तो आप कांटे के मुताबिक गैस चार्ज कर सकते हैं, क्वांटिटी जो लिखी होती है उसके हिसाब से। अच्छा, अब अगर बिलफर्ज़ आपका एक्सपीरियंस ठीक है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपने डायरेक्ट अपने हेड प्रेशर के मुताबिक गैस चार्ज कर लेनी है, सक्शन के टन के मुताबिक गैस चार्ज कर लेनी है। तो चलिए अब गैस चार्जिंग का अमल शुरू होने लगा है। आपने जो सिलेंडर है उसको कर देना है सिलेंडर खोल के उल्टा। तो ये जो हमारा सिलेंडर है उल्टा हो गया है। हमने लिक्विड फॉर्म में गैस चार्ज करनी होती है, लिक्विड फॉर्म में पॉपअप जल्दी हो जाती है। और अगर हम सीधा सिलेंडर रख के करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और यूनिट हमें उतनी देर में तंग भी करने लग जाएगा, एरर वगैरह दे देगा E1 वगैरह के। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। चलिए अब गैस का अमल जो है वो स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे साथ देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि गैस चार्ज करनी है और क्या हमें देखने को मिलेगा। देखें, करीब से देखेंगे गेज हमारी माइनस की तरफ है। अब हम गैस देने लगे हैं, ये गौर से देखेंगे, ये चेक करें, ये लिक्विड जा रही है गैस, ये अंदर नज़र भी आ रही है। इसके बाद जो हमारी सुई है वो ऊपर चली गई है। तो हमने कम से कम 1 किलो प्लस कर देनी है, 2 किलो कर दें, 1.5 किलो कर दें, जितने भी केजी आप जो है वो चार्ज कर दें। बंद में पहले कर लें, फिर उसके बाद आपने यूनिट को ऑन करना है। ये बात आपने जहन में रखनी है। अगर आप ऐसे ही थोड़ी सी गैस दे के यूनिट आप ऑन कर देंगे तो यूनिट आपका E1 का अलार्म देने लग जाएगा। हाई प्रेशर स्विच की वजह से जो आपकी सेफ्टी है वो ऑपरेट हो जाएगी। तो बंद करते हैं कुछ देर, तो देखते हैं हेड प्रेशर कितना होता है। मैक्सिमम 50 हो रहा है इस टाइम, तो मज़ीद हम और दे लेते हैं इसको, जो गैस है वो थोड़ी और क्वांटिटी चार्ज कर देते हैं। तो ये देखें तकरीबन 1 किलो से अप हमारी गैस जो है वो जा चुकी है और 75 और 80% तकरीबन हेड प्रेशर जो है स्टैंडिंग हेड प्रेशर हमारा हो चुका है। अब हम यूनिट को करने लगे हैं ऑन। ऑन करने के बाद हम इसको दिखाएंगे आपको लाइव कि आपने गैस किस तरह जो है अप करनी है। तो चलिए देखते हैं अब आपने नेक्स्ट किस तरह यूनिट ऑन होने के बाद गैस चार्ज करनी है। एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूं, अगर आपकी गैस नहीं लेता यूनिट, सर्दियों में गैस का इशू आ जाता है कि यूनिट गैस नहीं खींचता,
उसकी कई रीज़न हो जाती हैं, जिस तरह के महसूस होता है कि यूनिट चोक हो गया, गैस जा तो रही लेकिन वर्किंग में नहीं आ रही। अगर इस तरह का फॉल्ट आपने फेस करना है तो आपने जो ये फ्रंट कवर खोल लेना है, ये चेक करें, ये आपने फ्रंट कवर खोल लेना। ये फ़ैन है ना पंखे, उनमें से एक पंखे को आपने बंद कर देना है। अगर इस तरह का इशू हमारे पास आया तो हम ये काम लाजमी करेंगे और आपको करके भी दिखाएंगे। लेकिन ये एक यूनिट में मैंने फेस किया था तो मैंने उसका एक हल किया था, लास्ट मैंने वीडियो भी अपलोड की थी इसी हवाले से। अगर आपका यूनिट गैस नहीं लेता, नहीं सक करता, तो आपको एक पंखा बंद करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। 11-12 टेम्परेचर डिग्री चल रहा है पाकिस्तान में तकरीबन। मुख्तलिफ़ जगह के हिसाब से 9, 10, 8, 10, 11, 12 मुख्तलिफ़ टेम्परेचर रनिंग में है। अब अगर इस तरह का फॉल्ट आपके कंडेंसर में देखें ना, कंडेंसर आपका जब हीट ही नहीं होगा तो गैस आपका यूनिट नहीं लेगा। तो आपने एक पंखा बंद करके कंडेंसर को गर्म करना है, फिर आपका यूनिट गैस चार्ज कंप्लीट करेगा। तो चलिए अब यूनिट को ऑन करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, बताना आपको ज़रूरी थी। तो चलिए यूनिट को ऑन करते हैं। तो ये देखें आप, आपके सामने यूनिट जो है इस टाइम बंद है। अब जब यूनिट रनिंग में आएगा, ये पंखा चेक करें, फ़िलहाल बंद है। तो अब जब यूनिट रनिंग में आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ जो गैस का जो अमल है रनिंग का वो स्टार्ट होगा, कैसे होगा, कितना हेड प्रेशर हमने उसमें रखना है। तो लें जी, यूनिट हमारा होने लगा है स्टार्ट। तो ये देखें जी, ये यूनिट हमारा चल गया है। चलिए गैस के हेड प्रेशर की तरफ। तो ये चेक करें, 0 हो गया है हमारा हेड प्रेशर। हमने इसका मैक्स 50 हेड प्रेशर करना है। देखें आपके सामने है। इस तरह आपने स्लो गैस जो है वो दे देनी है। एकदम आपने ये भी नहीं करना कि 4 की 4 किलो आपने पूरी चार्ज कर देनी है। तो ये आप देख रहे हैं गैस का जो हेड प्रेशर है हमारा, वो दिखाते हैं आपको इस टाइम कितना हो गया है। यूनिट हमारा रनिंग के अंदर है। देखें ये रिटर्न होनी है सुई हमारी, ये चेक करें। तो तकरीबन हाफ़ हो गई है हमारी गैस। देखें सुई चेक करें आप, या तकरीबन 20 हेड प्रेशर हमारा 20 जिसे हम कहते हैं वो हो गया है, जबकि डिस्चार्ज लाइन पर अभी आइस है। तो कंप्लीट गैस होने तक देखते रहिए गैस आपने किस तरह स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करनी है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपने स्लो गैस देनी है। अच्छा आप देखें, थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ जो हेड प्रेशर है वो कितना हो गया है, 50+ होने जा रहा है। थोड़ा और करीब से दिखाता हूँ, ये चेक करें, 50 के करीब हो गया है हमारा। और यूनिट हमारा देखें डिस्चार्ज भी बिल्कुल क्लियर हो गई है, आइस का प्रॉब्लम भी हट गया है अब। तो ये चेक करें जी, अब गैस जो है हमारी चिल हो गई है। आपने गैस चेक कर लेनी है कि जो आपकी डिस्चार्ज है वो बिल्कुल नॉर्मल हो, नॉर्मल ठंडी हो, लेकिन जो आपकी सक्शन है वो चिल रिटर्न जो है ठंडी होनी चाहिए, तब जाके आपकी गैस कंप्लीट होगी। हेड प्रेशर जो हमारा है देखें 50 हो गया है और गैस हमारी जो सक्शन है वो चिल ठंडी हो गई है। तो इस तरीके के साथ आपने गैस अपनी कंप्लीट कर लेनी है और इसकी जो चार्जिंग वगैरह की जो लाइन पे लेंथ लगी हुई है उसको आपने उतार लेना है और आपकी गैस हर तरह कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और कुछ ना कुछ आप देख के जा रहे हैं, सीख के जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मिलेंगे कोई अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।